अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ी वबा पाई जाती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, साउथ एशिया में, और वो है मोटापे की वबा, ओबेसिटी। ओबेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और इसकी वजह क्या है? उसकी वजह है हमारे जो कस्टम्स हैं और हमारे जो यहाँ पे जिस तरह की हमारे ट्रेडिशंस हैं कि हम खाना खाते हैं तो बस 8 बजे नाश्ता किया, 10 बजे फिर कुछ खा लिया, 11 बजे फिर चाय पी, फिर साथ कुछ खा लिया। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, चूँकि उसका इंटेक बहुत ज़्यादा है, चूँकि हम चाय में चीनी भी डालते हैं, तो वो हर वक्त हाई रहता है। अब जिस्म जो है उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ वो इस्तेमाल करता है वो कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज़ है, और वो ग्लूकोज़ इस्तेमाल करता है कुछ टाइम के लिए, तकरीबन 2 दिन के लिए उसको स्टोर भी कर लेता है लिवर के अंदर। लेकिन हम उस सारे जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ होता है उसको हम डाउन होने नहीं देते। हम थोड़ी देर बाद फिर खा लेते हैं, वो फिर हाई हो जाता है। अब जो बाकी एनर्जी है, जो बाकी एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ है, वो फैट में कन्वर्ट होता है, ट्राइग्लिसराइड में, और वो इकट्ठा हो जाता है हमारे लिवर में। जो लिवर्स में नहीं इकट्ठा हो पाता, वहाँ से ज़्यादा हो जाता है, तो वो हमारे पेट में इकट्ठा हो जाता है, जिसको विसरल फैट कहते हैं। वो हमारे आंतों के आसपास और हमारे गुर्दों के आसपास इकट्ठा हो जाता है, कुछ दिल के आसपास भी चला जाता है, और जो बाकी होता है वो स्पिल करके हमारे पेट के इर्द इकट्ठा हो जाता है। यही जो है ना पॉट बेली है, और उसमें सिर्फ फ़ैट नहीं होती बल्कि इसमें पानी भी होता है, क्योंकि जो हम नमक, चूँकि नमक भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम ग्लाइकोजन यानी कि ग्लूकोज़ का जो मॉलिक्यूल होता है वो भी चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे इकट्ठा हो जाता है हमारे लिवर में, तो वो भी पानी को पकड़ता है। और जब भी ग्लूकोज़ जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी सोडियम जाएगा, वो पानी को साथ लेके जाएगा। इनफैक्ट 1 ग्राम जो ग्लाइकोजन है उसके साथ 5 ग्राम पानी भी आएगा। तो ये जो हमारा मोटापा है, आपने देखा होगा कि हमारे जो लोग हैं वो आमतौर पे मोटे होते हैं, पूरा जिस्म ही मोटा होता है, पेट ख़ास तौर पे। ख़वातीन में भी ये मर्ज़ पाया जाता है, मर्दों के अंदर भी मर्ज़ पाया जाता है। तो वो उसमें पानी भी होता है, सिर्फ फ़ैट नहीं होती है। तो उसकी वजह ये है कि हम ग्लूकोज़ को नीचे जाने नहीं देते। अगर ग्लूकोज़ नीचे नहीं जाएगा तो वो जब बार बार हम खाएंगे तो वो, चूँकि इस्तेमाल तो हो नहीं रहा, चूँकि हम एक्सरसाइज भी नहीं करते, हमारे यहाँ ये भी कल्चर नहीं कि हम एक्सरसाइज करें, तो वो फालतू ग्लूकोज़ जो है वो कुछ टाइम के बाद चर्बी में कन्वर्ट होता है और चर्बी इकट्ठी हो जाती है, स्टोर होती है। जब चर्बी इकट्ठी होती है तो उससे क्या होता है कि उससे हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपका पेट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और इंसुलिन काम नहीं करती। इंसुलिन जब भी हाई रहेगी, या याद रखें, जब भी आप खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, चूँकि हमारा जो खाना है ज़्यादातर वो या तो हम गंदम खाते हैं या चावल खाते हैं, या फिर हम बेकरी के आइटम या समोसे पकोड़े, वो भी सारा मैदा है। इन जितना भी मैदा हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सारे का सारा स्टिमुलेट करता है इंसुलिन को। इंसुलिन जो है वो स्टोरेज हार्मोन है, वो सारे का सारा जो हमारा फालतू ग्लूकोज़ है उसको फ़ैट में कन्वर्ट करती है, और फ़ैट जो है वो हमारे जिस्म में इकट्ठी हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन फिर काम नहीं करती, इंसुलिन बढ़ती रहती है, वो बढ़ती रहती है। और उसके बाद फिर ये होता है कि जब हमें शुगर हो जाती है, चूँकि अब इंसुलिन ने काम करना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया, उसके बाद वो जो चूँकि अब इंसुलिन काम प्रॉपर नहीं कर रही, तो चूँकि वो मेटाबॉलिक हार्मोन है, प्रॉपर वो फंक्शन उसकी ना होने की वजह से नहीं हो रहा, तो अब वो जो फालतू की चर्बी है वो हमारी खून की नालियों में इकट्ठी हो जाती है, तो ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। अगर वो दिल की नालियों में जाती है तो दिल के मसले पैदा हो जाते हैं, दिमाग की नालियों में जाती है तो फालिज भी हो जाता है। तो देखें, सिर्फ खुराक के परहेज़ ना करने की वजह से कितने मर्ज़ पैदा हो जाते हैं, बेशुमार मर्ज़ पैदा हो जाते हैं, लेकिन हम परहेज़ फिर भी नहीं करते। अच्छा, अब इसको रिवर्स करने का तरीका क्या है? इसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2 शराइत हैं। नंबर 1 पहली ये है कि आप अपनी ज़िंदगी से कार्ब, ये चीनी हो गई, ये जलेबियाँ हो गई, मिठाइयाँ हो गई, आप बल्कि गंदम के आटे को भी इसमें निकाल दें, चावलों को भी निकाल दें, और आप मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें, जिसके अंदर जो है वो बाजरा है, ज्वार है, जौ है, और कलौंजी भी इसमें इस्तेमाल होती है, मेथरे भी इस्तेमाल होते हैं। इससे ये रोटियां बनती हैं। इसमें चूँकि बहुत कम ग्लूकोज होता है तो ज़्यादा इंसुलिन हाई नहीं रहती। जब इंसुलिन हाई नहीं रहती तो जिस्म जो है उसके लिए एनर्जी का सोर्स वो फिर फैट की तरफ चला जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट थोड़ी बहुत तो जिस्म में होनी चाहिए, यानी तकरीबन टोटल जितनी में एनर्जी है उसका 5% है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए आम हालात के अंदर। लेकिन जो बाकी जितना भी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो रहना चाहिए फ़ैट को। तो अगर फ़ैट को रहेगा तो वो उसमें फिर हमें मोटापा नहीं होगा। मोटापा नहीं होगा तो बाकी जितने मसाइल उनसे बच जाएंगे। अब मोटापा जो है वो बेशुमार मसाइल की जड़ है। जैसे आप देखें, डिप्रेशन हो जाती है, दिल के मसले, शुगर, ये सारे जो है ना ये मोटापे की वजह से आते हैं। तो अगर हम इस शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देंगे तो फ़ैट जब इस्तेमाल होनी शुरू हो जाएगी तो मोटापा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें यह है कि अपनी खुराक जो है उसमें 2-3 पॉइंट और हैं। नंबर 1 ये कि कार्ब आप बिल्कुल ख़त्म कर दें।
नंबर 2 ये है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे आ जाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या चीज़ है? उसमें ये होता है कि आप दिन में सिर्फ 2 खाने खाएंगे। एक खाना आप बेशक सुबह नाश्ता ना करें, 11 बजे खा लें, और दूसरा खाना जो है वो बेशक शाम को 5 बजे 6 बजे खा लें। इस तरीके से करें, लेकिन उस खाने के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल मत करें। उसमें आप अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी रोटी आप खा सकते हैं। अच्छा, अब एक और गलतफहमी भी पाई जाती है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो है जी, हमारे डॉक्टरों ने भी बताया, हम लोग भी समझते हैं कि आप अंडे इस्तेमाल ना करें, अंडे की योक निकाल के आप सिर्फ सफ़ेदी खाएं। ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जो अंडे की जर्दी होती है उसके अंदर कोलिन होता है। कोलिन जो है वो हमारे लिवर के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी सोजिश को ये ख़त्म कर देता है। फैटी लिवर को इनफैक्ट रिवर्स करने में कोलिन का बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, दुनिया का जो सबसे बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी ग़िज़ा है वो बड़ा गोश्त है, जिसको रेड मीट कहते हैं। उसके अलावा बकरे का गोश्त है। ये तो एंटी इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेशन को ख़त्म कर देता है। इस तरीके से ये फैटी लिवर को बहुत बेहतर बना देता है। तो इसके साथ साथ हम ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है, और इसके अलावा ये मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर देती है, यानी ग्लूकोज़ रुकता नहीं है, ग्लूकोज जल्दी जल्दी इस्तेमाल हो जाता है, और फैट भी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी ग्रीन टी कम कर देती है, तो ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सलाद का इस्तेमाल मैक्सिमम करें। सलाद का ये होता है कि उसमें न्यूट्रिशन भी होती है, साथ साथ उसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूटामीन है, जैसे कोलिन है, बहुत से मल्टीविटामिन्स होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स के मल्टीविटामिन्स होते हैं, और भी विटामिन्स न्यूट्रिशन होती है, जैसे मैग्नीशियम और मैंगनीज़ और बहुत से और मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बादाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश्यू नट इस्तेमाल कर सकते हैं, काजू जिसको कहते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो खुराक का पैटर्न है 11 बजे से उसको आहिस्ता आहिस्ता 2 बजे तक ले जाएँ। अब जब 2 बजे तक आप ले जाएंगे तो उसके बाद अगला खाना आपका 6 बजे होगा। तो 2 बजे आपने खाना खा लिया, तो 6 बजे आप जो खाना खाएंगे रात वाला, वो आप ज़्यादा नहीं खा सकेंगे, तो खाना कम हो जाए, मिकदार कम हो जाएगी, और आपका जो जिस्म है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए शिफ्ट कर देगा सारे तवज्जो आपकी फ़ैट की तरफ, और फैट से आपकी एनर्जी आनी शुरू होगी। इसके साथ साथ सिर्फ ये 2 चीज़ें काफ़ी नहीं हैं। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज अगर आपको कम से कम 35 मिनट जो है डेली, वो ज़बरदस्त किस्म की एक्सरसाइज करनी है, यानी कि आपने वॉक करनी है सिंपल। साथ उसके रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करें। वो क्या है? वो आपने डंबल उठाएं, मतलब थोड़ा सा वेट वगैरह अगर आप उसको एहतियात से उठाएं ताकि आपको नुकसान ना पहुंचे, ज़्यादा वज़न मत उठाएं, लाइट सा वो आप करें, उससे बड़ा फ़ायदा होता है। तो इसमें बस ये 3-4 पॉइंट हैं। इससे जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया, अगर आप ये इस पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह 1 से 2 हफ़्ते के दरमियान 1 से 1.5 किलो आपका वज़न कम हो जाएगा। पहले हफ्ते में यह होगा कि आपके जिस्म का पानी निकलना शुरू होगा। पानी ज़्यादा पिएँ, और जैसे मैंने पहले बताया कि 1 ग्राम जो आपका होता है ग्लाइकोजन, उसके पीछे 5 ग्राम पानी होता है। तो जब आप खाना पीना कार्ब बंद कर देंगे तो वो ग्लाइकोजन इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब जब ग्लाइकोजन यूज़ हो गया, यानी ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया, तो पानी तो निकलना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ वो फालतू नमक, सोडियम, चूँकि पानी पी भी रहे हैं तो वो डाइल्यूट होकर निकलना शुरू हो जाएगा। जब पानी पीते हैं तो डायूरेसिस होता है, यानी पेशाब ज़्यादा आता है, तो वो निकल गया। तो अब आपका तकरीबन 2 से 2.5 पाउंड तो पहले वीक में ही वज़न कम हो जाता है। उसके बाद अगले वीक में आप जो है आपका जो सिस्टम है वो शिफ्ट हो जाएगा फ़ैट के ऊपर। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख़्याल ये है, और मेरा टारगेट भी ये है कि आप 6 महीने में 16 से 17 किलो वज़न आराम से कम कर सकते हैं, अगर आप कंसिस्टेंट रहें ये सारे फार्मूले के ऊपर। तो ये इस फार्मूले पे अमल करने से आप वज़न कम कर सकते हैं। इसमें बस 3-4 पॉइंट हैं जो मैंने पहले बताया, उनको मैं समराइज़ कर देता हूँ। नंबर 1, अपनी ज़िंदगी से कार्ब बिल्कुल निकाल दें। बहुत मामूली से कार्बोहाइड्रेट लें, उसमें मैदा है, इस तरह की मैदे की रोटी मत खाएँ। गंदम की रोटी बिल्कुल बंद कर दें। इसके अलावा चावल का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल हटा दें। चीनी तो बिल्कुल ज़िंदगी से निकाल दें, ये कर लें। अच्छा, उसके बाद जो है अगली चीज़ है वो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप सुबह का नाश्ता जो है वो बजाय पहले 11 बजे, 1-2 हफ्ते के बाद उसको 2 बजे भी शिफ्ट कर दें, और शाम को 6 बजे फिर खाना खा लें। इस तरह आप पूरे दिन में सिर्फ 2 खाने खाएंगे, और उसमें ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिस्टम का जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर हो जाएगा, और इस तरीके से फिर आप का वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और चौथी चीज़ ये है कि आप अपनी पूरी नींद लें। नींद अगर आप पूरी नहीं लेते तो उससे क्या होता है, कम 6 से 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए, कि आपका जो है ना आपको स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस की वजह से जो है ना कार्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन जब बढ़ता है तो उससे ग्लूकोज भी बढ़ जाता है, इंसुलिन भी बढ़ जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है,
और फिर आपको सारे मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो प्रॉपर नींद लेना भी ज़रूरी है। इसके अलावा जो है आप सलाद को अपनी ज़िंदगी का और ग्रीन टी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। उससे क्या होगा कि आपका चूँकि फ़ाइबर जाएगा जिस्म के अंदर, तो फाइबर के जिस्म में जाने से ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन जो अगर है भी जिस्म में तो वो कम हो जाएगी, ज़्यादा नहीं होगी, कम से कम होगी, और बाकी उसका जो न्यूट्रिशन है उसका भी आपको फ़ायदा होगा। तो इसके साथ साथ जो है अब आपका जो ग्लूकोज का जो सिस्टम है वो नेगेटिव यूटिलाइजेशन पे चला जाता है। यानी पहले तो ये था कि आप ग्लूकोज जो थे बाहर से ग्लूकोज ले रहे थे कार्ब के थ्रू और उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये पॉजिटिव इनटेक था। अब नेगेटिव जो है वो उसमें साइड पे आप चले गए हैं, क्योंकि अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो बॉडी का अपना है और बाहर से कोई नहीं आ रहा। तो इस लिहाज से ग्लूकोज जो है वो आपके फ़ैट से बन रहा है। आपका जो फ़ैट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है कि आपका लिवर जो है वो फ़ैट को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है और फ़ैट कम हो रही है। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 कंपाउंड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अलसी के बीज हैं, तिल हैं, और इसके साथ साथ जो चिया सीड इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ख़ास तौर पे आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों के लिए और आपके पूरे जो डिफेंस सिस्टम है आपका बॉडी का उसके लिए। अच्छा, उसके अलावा जो तेल हैं, तेलों में आप जो ऑयल्स हैं वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सोयाबीन ऑयल है या सनफ्लावर ऑयल है, उसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ओमेगा 6 हैं। ओमेगा 6 जो तेल होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, शुगर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये बड़े इस तरह के होते हैं जिनको कहते हैं कि कन्वर्ट नहीं होते इनटू ग्लूकोज या इनटू जो बेनिफिशियल फैट्स होते हैं उसमें, ठीक है। और इसके साथ ये इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ा देते हैं, तो इनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। उसकी बजाय आप कैनोला जो है, कैनोला मतलब ये सरसों का जो वो तेल जो कि इस्तेमाल खाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, ये वो है। जैतून का तेल है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नारियल का तेल है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जैतून का तेल है वो लाइट जो होता है ना, एक्स्ट्रा लाइट, वो उसको लाइट उसके लिए इसके हल्की आंच पर उसको कुछ टाइम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा उसको बहुत ज़्यादा फ्राइंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आप जो है वो सरसों के तेल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अगर आपको खाने वगैरह बनाना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ आप मक्खन है और देसी घी है, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। मक्खन इनफैक्ट और देसी घी में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन K2 होता है। K2 जो है ये हमारी पूरी बॉडी को बचाता है, कैल्शियम को गलत जगह एब्जॉर्ब नहीं होने देता, वहाँ पे ठहरे नहीं देता। ये वेसल वॉल से निकाल के, यानी जो आपकी नालियाँ होती हैं खून की, दिल की और बाकी, वहाँ से कैल्शियम को एक्स्ट्रा निकाल के हमारी हड्डियों में ले जाता है। तो इस तरीके से विटामिन डी हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को ठीक कर देता है, हमारे डिप्रेशन को दूर करता है, ये एक हार्मोन है। और विटामिन ई जो है वो हमारी स्किन को बहुत बेहतर बना देता है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ इसमें जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड बहुत सारे फैट्स होते हैं जो शॉर्ट चेन होते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट चेन जो फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारे जिस्म की एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं, और उसके साथ साथ इसके अंदर बेशुमार मिनरल्स भी हैं और बेशुमार ऑयल भी इसमें इस तरह की न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडी को यूज़ के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छी है। तो बस ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें हैं, ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका मोटापा बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसमें सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है।